परवेज हनीफ जी, जिस तरीके की चर्चा चल रही है पसमानदा मुसलमानों को लेकर, आज जो सम्मेलन हुआ और जो बातें ब्रजेश पाठक जी ने कही, क्या वाकई में एक वोट बैंक का जरिया बनकर रह गए पसमानदा मुसलमान? और फिलहाल पसमानदा मुसलमानों की जो चॉइस है, जो पसंद है, वो क्या है? जी जी, ये असल में बहस जो है वो जातिवाद पे होती जा रही है, जबकि हम बात जो है वो पसमानदा एक वर्ग है, ये जाति नहीं है। और ये वर्ग वो है, हिंदुस्तान में दो वर्ग हैं, एक विदेशी मूल का मुस्लिम है और एक भारतीय मूल का मुस्लिम। और भारतीय मूल का जो मुस्लिम है उसमें दलित और पिछड़े लोग जो हमारे हिंदू समाज के थे, और आप जानते हैं कि जिस तरीके का भी समाज हमारे यहाँ का था, उसमें जो कन्वर्जन हुआ उसमें मोस्टली आप समझ लीजिए कि ये सब दलित और पिछड़े लोग हैं। इन पिछड़े लोगों का, इन दलितों का, इन कन्वर्टेड लोगों का, इन पसमानदा मुसलमानों का 75 साल तो हो गया लोकतंत्र। इस लोकतंत्र में इनके हकों का हनन किया गया, चाहे वो किसी सरकार का हो, चाहे किसी सरकार बनी हो। और उसी तरीके से 800 साल इन विदेशी मूल ने हिंदुस्तान में हुकूमत की। उस वक्त में भी जो है वो इन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, इनके हुकूकों को नहीं समझा गया। इनको आज पदों का रोना रो रहे हैं। ये पद तब जब यहाँ पर मुगलों का राज था, जब यहाँ पर मुगल थे, जब यहाँ पर मुस्लिम एम्पायर थी, तब ये पद क्यों नहीं दिए गए? सवाल सिर्फ इस बात का है कि हिंदुस्तानी मुसलमान के साथ आज भी उसी तरीके से नफरत होती है, उनको दोयम दर्जे का मुसलमान माना जाता है। और इसकी जिक्र आज की बात थी, 1901 का जो है ब्रिटिश सर्वे में इस बात को कह दिया गया। वो तो बड़े अफसोस की बात है कि 1901 के बाद में 1947 में भारत आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद जो है वो 1956 में समझा जाता है ये गलती हुई। और 1956 में जो है जो दलित थे वो सिखों के शामिल कर लिए गए। 1951 में नौबौद्ध शामिल कर लिए गए, लेकिन मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। तो ये एक अनजस्टिस हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आज ये बात उठी है, हाँ। आज कमीशन भी बना है। आज जो है वो एक ट्राइबल मुस्लिम को राज्यसभा में बीजेपी ने भेजा है। आज और लोग भी जो है उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जो पसमानदा मुस्लिम हैं वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में जो है नॉमिनेशन किया गया है। ठीक। और अपने अपने, जब नीचे जमीन ही नहीं है, जब नीचे पूरे तरीके से पॉलिटिकल वैक्यूम है, जो अशराफ थे, जो विदेशी मूल के थे, उन्होंने तो पाकिस्तान बना लिया। ठीक, यानी कि सब दोषी हैं परवेज जी, आप कह रहे हैं कि सब दोषी हैं। अगर ऐसी हालात है पसमानदा मुसलमानों की, जिसका जिक्र ब्रजेश पाठक जी भी कर रहे थे, तो सब दोषी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अब हालात बदल रहे हैं। हाजिक खान जी, जो चर्चा पसमानदा मुसलमानों को लेकर चल रही है, सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या वाकई में उन्हें वोट बैंक के तौर पर समझा जा रहा है? और जो बीजेपी कह रही है कि हम तो सबका साथ, 100% उनको वोट बैंक के तरीके इस्तेमाल किया जाता है, धर्म के नाम आपकी बात आगे मैं हाजिक खान जी से सवाल ले रही हूं, मरकजों के नाम पर। और आप ये समझ लीजिए कि अब तक जो सियासत, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हनीफ जी, आपकी बात आगे। मैं हाजिक खान जी से सवाल ले रही हूँ। हाजिक खान जी, सवाल यही है कि कब तक समझा जाएगा और कब तक राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा? क्यों ना सबका साथ सबका विकास, जैसा कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसमें हम सबको शामिल कर रहे हैं, और उसमें चाहे पसमानदा मुसलमान हो चाहे बाकी मुसलमान हो, हम तो सबका साथ कर ही रहे हैं। देखिए प्राची जी, बात ये है कि पसमानदा की जो चर्चा हमारे आपके यहाँ देश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है वतसमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तुम ही सरबुलंद और तुम ही कामयाब होगे। हमारे यहाँ ना कोई छोटा है, ना बड़ा है, ना पसमानदा है। ये जो लोग हमारे देश के अंदर इस तरह की बात करते हैं, मुसलमानों में एक अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने वाले हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करने वाले लोग हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत एक दीवार के मानिंद है, उस दीवार में जैसे ईंट चुनी होती है, उसे तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो वो इस्लाम को ढाएगा, कुरान को ढाएगा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनदेखी करेगा। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी पसमानदाओं की चर्चा करके हमारे यहाँ डिवीज़न पैदा करना चाहती है, जैसा कि हमारे हिंदुओं में
कि ये दलित है, ये शूद्र है, ये फलां है। हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल ने खुतबे में, आखिरी खुतबे में कहा कि मैं आज ऊंच नीच को, काले गोरों को अपने पैर के नीचे दबा के जा रहा हूँ। और सियासत हिंदुस्तान की जब शुरू हुई, देश आज़ाद हुआ और आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, उस आज़ादी की लड़ाई में जिसने हिस्सेदारी दी उनको पॉलिटिक्स में, क्या हाजी याकूब पसमानदा से नहीं है या इकराम अंसारी पसमानदा से नहीं है? ऐसी बात करना देश के अंदर, ये मुसलमानों में डिवीजन करने की साजिश की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं है हिंदुस्तान में हाफिज खान साहब, हकीकत कुछ सर और ही है। आप अपनी बारी पे बोलिएगा सर। आप जहाँ से जहन बना के आए हैं, आप अपना जहन बना के आए वहां से कहिएगा। मेरे को इस पे एतराज नहीं है। आपको जवाब कहा क्या है, आपको अपनी बात की जवाबदेही होगी, मेरी बात की मुझे जवाबदेही होगी। मुझे दुनिया ही में नहीं चाहिए, मुझे इसके बाद भी जवाब देना है। रही बात पॉलिटिक्स में, जिस इलाके में अंसारी है वहाँ अंसारियों को टिकट दिया जाता है, जिस इलाके में कुरैशी है उस कुरैशी को दिया जाता है, और बिरादरी के जो लोग हैं उन्हें भी दिया जाता है। ये हमारे देश के अंदर मुसलमानों में डिवीजन करने की साजिश को भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका। मैं कह रहा हूं एक यूनिवर्सिटी मुसलमानों की बनी थी रामपुर में, जौहर यूनिवर्सिटी, क्या उसमें पढ़ने वाले खाली मुसलमान ही थे? 15% मुसलमान पढ़ते हैं, 85% हिंदू भाई। मैं जामिया यूनिवर्सिटी के करीब रहता हूं, जब मैं जाता हूं जामिया यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें 15 से 20% मुसलमान, 7.5 से 15 के बीच में होते हैं, बाकी सारे हिंदू भाई होते हैं। हमारे देश में हिंदू मुसलमान मत करो। हम ये कहेंगे कि राष्ट्रभक्ति ये है कि राष्ट्र के एक एक हिंदुस्तानी को फायदा पहुंचना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। अगर बीच में जिक्र लेकर आएंगे तो सवाल फिर आप पर खड़े होंगे। जौहर यूनिवर्सिटी का तो कोई जिक्र यहाँ पर होना नहीं चाहिए, इसलिए तो उसे बंद कर दिया गया मैडम, इसलिए कि आप मुसलमानों की पसमानदा की बात करें, इकबाल की यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। कोर्ट में सुनवाई हुई, तमाम सबूत पेश किए गए। जब अवैध अतिक्रमण हुआ, जमीन का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, जब लोगों की जमीनें छीनी गई, उस पर आपत्ति हुई ना मैडम। जो लोग अपने आश्रमों में बैठे हैं इनकी भी टटोली जाएगी तो इनकी भी मस्जिद बनेगी। अरे हाजी खान जी, उस पर नहीं हुआ है कि इसमें हिंदू पढ़ रहा है, मुसलमान पढ़ रहा है। इसलिए मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। आप स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर कहा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि हुजूर का आखिरी खुतबे पे अमल हुआ है हिंदुस्तान में, होना चाहिए, नहीं करा आपने या मैंने, तो ये बराबर आपकी जिम्मेदारी है। अगर होना नहीं, अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा, फर्ज है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी ना। अशराफ अजलाल अर्दाल नहीं है क्या? आपके उन किताबों में अछूत नहीं कहा गया है? क्या आपकी किताब में रोटी और बेटी को मना नहीं किया गया है? देश में आप एक पॉलिसी के तहत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आवाज, न कोई बंदा है न कोई बंदा नमाज। हमारे क्या है उसको बताने नहीं है, आप ऊंच नीच पैदा इस्लाम क्या है वो कुरान में, आप अपनी सियासी चक्कर में मिल्लत इस्लाम क्या है, एक ईश्वरवाद और बहुईश्वरवाद को खुल करके उसने कहा है। जो भी आए एक बात जो कह रहे हैं कि एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद, तो यार अरे महमूद तो कब तक निकल के भाग गया उसमें। ठीक है हाजी खान जी और हनीफ जी एक एक करके बात करेंगे। एक साथ सब लोग बोलते हैं तो सर कुछ समझ में नहीं आता है। हनीफ जी पसमानदा मुस्लिम की बात चल रही है, हनीफ जी अपना हक मिलने दीजिए। ठीक है, बिल्कुल हनीफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।